हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी और इसमें सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 26 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। देखिए तो इस क्वेश्चन में 26 में क्या दे रखा है हमको देख लेते हैं हम। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल ABC DE and F are the midpoint of BC, CA and AB respectively. Prove that triangle ABD similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle ABC। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक ABC ट्रायंगल दे रखा है जिसमें आपका ये जो पॉइंट है D, E और F, जो D पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, F और AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, जो AFBD ट्रायंगल है, AFBD ये वाला ट्रायंगल और DEF ये वाला ट्रायंगल है ना, ये देखो एक ट्रायंगल ये और एक वाला ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं। और DEF वही DEF आपका ये अंदर वाला ट्रायंगल और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल ये क्या है आपके सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए कैसे करेंगे इनको। देखो अब ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर तरीके से होंगे, अच्छे से करना है इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले तो जितने प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप गिवन लिखो। गिवन में कौन सी चीज़ मेंशन करोगे आप, जो चीज़ यहाँ पे दे रखी क्वेश्चन में ना, कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इतनी चीज़ आप यहीं से फिल कर सकते हो। उसके बाद हमको लिखना होता है क्या, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में आपको क्या करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू DEF एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, और इसका फिगर भी आपको बनाना है यहाँ पे इस फिगर में। देखो तो हम यहीं से देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने बता रखा है कि DE और F जो है वो हमारे BC, C और AB के क्या है, मिड पॉइंट है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे यही चीज़ हम बताएंगे कि सिंस DE and F are the mid point ऑफ साइड हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, D है हमारा BC का, BC, E है हमारा किसका, AC का, AC एंड AB। ठीक है, हमने बता दिया जो D है वो हमारा BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, F AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इस फिगर में से देखो अब ये मिड पॉइंट से हुआ क्या वो देखिए। अभी देखिए हमने 9th क्लास में एक थोड़ी सी चीज़ पढ़ रखी है कि 9th क्लास में हमने एक चीज़ दे रखी है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास मान लो ये इस साइड का मिड पॉइंट है और ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है, इसके पैरेलल होती है ना। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ रखी है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट ये दे रखा है और इसका मिड पॉइंट ये दे रखा है, तो ये वाली साइड जो होती है वो इसका क्या होती है, पैरेलल होती है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखो अभी हमने देखा यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, F और E मिड पॉइंट है AB और AC का, तो जो AF रहेगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, सो जो AF रहेगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। AF जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा BC के। सिमिलरली यहाँ से हमने देखा इधर से, देखो जो D और E मिड पॉइंट है AC और ये BC का, तो D पैरेलल टू हो जाएगा पूरा AB। हाँ ऐसा लिख सकते हैं अपन यहाँ से, तो ED पैरेलल टू AB हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने देखा था F AB का मिड पॉइंट है, D BC का मिड पॉइंट है, तो जो FD है पूरा AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, सॉरी FD पैरेलल टू AC हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि FD पैरेलल टू AC। देखिए बहुत सारी चीज़ हो गई यहाँ पे, अच्छे समझना एक बार और। हमने सिर्फ इतना सा लिखा है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है ना, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए इसको करने से हुआ क्या, अब ध्यान से समझना यहाँ पे। अभी हमने बताया कि जो AF है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो देखो हम AF को BD भी बता सकते हैं भाई, जो AF है अगर BC के पैरेलल है तो AF क्या BD की भी पैरेलल हो जाएगी, तो ये वाली साइड पैरेलल आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ से देखो हमने बताया था D जो है, जो ED है जो हमारी AB के पैरेलल है, तो हम ED को इतना भी तो लिख सकते हैं FB के बराबर। ठीक है, जब ED पूरा AB के पैरेलल है तो ED FB का भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल आ गई और ये वाली साइड इसके पैरेलल आ गई, तो जो हमारा ये है BDEF ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमने पढ़ रखा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइडें पैरेलल होती है वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सो
BDEF है ना इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसके बाद देखो सिमिलरली हम डायरेक्टली चाहें तो दोनों लिख सकते हैं यहाँ से, इधर से देखो ये वाला भी है ना, यहाँ पे देखो ये हमारे पास यहाँ पे AF है और यहाँ पे DC है, ये भी क्या होगा पैरेलल होगा। जब ये पूरा है तो ये वाला भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, DCEF है ना। चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, एंड DCEF है ना इज अ पैरेललोग्राम है ना। मैंने अलग अलग लिख दिया, आप चाहो तो एक साथ लिख लेना कि BDEF एंड DCEF है ना आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे। देखिए अब यहाँ से हुआ क्या वो देखना आप। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो अब हमको ट्रायंगल कौन से करना था, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DEF। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नाउ, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। हमको जो भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे, ट्रायंगल AFBD एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना होता है, कोई भी दो ट्रायंगल जिसको सिमिलर करना होता है उसमें आपको क्या चाहिए होता है, या तो आप दो एंगल कर दो या साइड जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मेनली आपकी एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से देखो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। देखो ये ट्रायंगल है हमारा AFBD और यहाँ से ट्रायंगल है DEF। तो अगर आप देखोगे इसमें तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मेनली तो हमारा क्या होता है, क्या दो एंगलों में काम हो जाता है। ठीक है, एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने मान लिया एक ट्रायंगल हमने ले लिया B और एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ से E। तो देखो तो यहाँ से हम अब देखो अकेला B नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। मान लो इसको 1 नाम दे दिया हमने और इस एंगल को 2 नाम दे दिया। ठीक है, इसको मान लो हमने 3 नाम दे दिया, ये एंगल हो गया आपका 4। तो जो 1 एंगल होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो B, बट क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस एंगल को लिख रहे हो तो आप F लिखोगे तो F में बहुत सारे एंगल होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलर नाम दे दिया हमने उसको, तो हम उसके अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना, ये इक्वल होते हैं। उसके बाद देखो ये 3 और 4 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ये साइड है पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दो एंगल मिल गए। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AFBD सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका DEF है ना, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर। ठीक है, अब दूसरा वाला कौन सा करना था हमको, DEF और ABC। देखो DEF और हमारे पास कौन सा बड़ा वाला ABC। देखो यहाँ पे भी हम काम कर लेते हैं। नाउ हम ले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, हमारे पास हो जाएगा कौन सा DEF एंड ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा बड़ा वाला ABC। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगलों में हम काम करेंगे। देखो तो यहाँ से हम काम करते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास क्या था, ये भी एक पैरेललोग्राम था जिससे हमने अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव किए थे। सिमिलरली देखो इधर वाला भी हमने बता चुके हैं, जो DCEF है वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जैसे देखो अगर मैं इस DCF में बात करूँ तो जैसे एंगल यहाँ पे 3 है इस वाले पैरेललोग्राम में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं, 4 नाम दे दिया। ठीक है, 4 तो हो चुका है, इसको नाम दे देते 5। ठीक है, ये 5 वाला एंगल हो जाएगा, तो जो 3 रहेगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ABC में एंगल है, हमारे पास देखो एंगल B है और एंगल C है और एंगल यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये अंदर बन रहा है 3 और 2। तो देखो जो 2 एंगल रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और जो 3 रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। देखो इस पैरेललोग्राम में देखो जो 1 और 2 हैं वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 1 और 2 क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे, और जो 3 रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ से हमने क्या ले लिया, DEF में से हमने मान लो लिया E, तो एंगल जो E मतलब एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल जो 3 है वो 5 के बराबर हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। क्लियर है।
है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 एंगल मिल गए आपको, देखो 2 मिल गया इस DF का और 1 मिल गया पूरा ABC का, यहाँ से 3 मिल गया DF का और 5 मिल गया पूरा ABC ट्रायंगल का। तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका ABC। और कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे भी, बाय एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला ट्रायंगल भी हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ हो गई यहाँ पे, और दूसरा वाला ये वाला भी प्रूव हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।